गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुदेव नमः। हर हर महादेव। हेलो गाइस, सोनी डॉक्टर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त खुश, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त खुश होंगे। श्रावण मास की शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत बधाई हो। आज सारे रास्तों में जाम होगा, मिलेगा सबको। थोड़ा कंजस्टेड सा सुबह के टाइम हो गई है रोड, क्योंकि लोग सब आज जल चढ़ाएंगे मंदिर जाके। तो अब बच्चों ने भी कहते कि छुट्टी कर ली आज। चलो ये बात छोड़ के अब हम जो मेन बात पे आते हैं वही करते हैं। पहले ओम साईनाथाय नमः और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलते हैं शिव पुराण के 30 अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना। चल पुराण शीरु संहिता 3 खंड 3 अध्याय, देवताओं का हिमालय के पास जाना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महामते, आपने अपने श्रीमुख से मैना के पूर्व जन्म की कथा कही जो कि अद्भुत व अलौकिक थी। भगवान, अब आप मुझे यह बताइए कि पार्वती जी मैना से कैसे उत्पन्न हुई और उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना और हिमवान के विवाह पर बहुत उत्सव मनाया गया। विवाह के पश्चात वे दोनों अपने घर पहुंचे। तब हिमालय और मैना सुखपूर्वक अपने घर में निवास करने लगे। तब श्री हरि अन्य देवताओं को अपने साथ लेकर हिमालय के पास गए। सब देवताओं को अपने दास दरबार में आया देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी देवताओं को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। वे भक्ति भाव से उनका आदर सत्कार करने लगे। वे देवताओं की सेवा करके अपने को धन्य मान रहे थे। मुने हिमालय दोनों हाथों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और बोले, भगवान, आप सबको एक साथ अपने घर आया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहता हूँ, आज मेरा जीवन ही सफल हो गया है। आज मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा राज्य और मेरा कुल, पूरा कुल आपके दर्शन के मात्र से ही धन्य हो गया। आज मेरा तप, ज्ञान और सभी कार्य सफल हो गए हैं। भगवान, आप मुझे अपना सेवक समझे और मुझे आज्ञा दे कि मैं आपकी सेवा में क्या करूं। मुझे बताइए कि मेरे योग्य क्या सेवा है। गिरिराज हिमालय के यह वचन सुनकर देवतागण प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे हिमालय, हे गिरिराज, देवी जगदम्बा उमा ही प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी कन्या सती के रूप में प्रकट हुई। घोर तपस्या करने के बाद उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति का अपमान सह न सकी। उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। ये सारी कथा तो आप जानते ही हैं। अब देवी जगदम्बा पूर्ण धरती पर अवतरित होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनना चाहती है। वह हिमालय, हम सभी यह जानते हैं कि देवी सती पुनः आपके घर में अवतरित हो। श्री विष्णु की बातें सुनकर हिमालय बहुत पसंद हुए। आदरपूर्वक बोले, भगवान, यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि देवी मेरे घर आंगन को पवित्र करने के लिए मेरी पुत्री के रूप में प्रकट होगी। तब हिमालय अपनी पत्नी के साथ देवताओं को लेकर देवी जगदम्बा के शरण में गए। उन्होंने देवी का स्मरण किया, श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे उमे, हे शिवलोक में निवास करने वाली देवी, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, हम सब आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। आप परम कल्याणकारी हैं। आप पावन और शांति स्वरूप आदि शक्ति हैं। आप ही परम ज्ञानमयी शिवप्रिया जगदम्बा है। आप इस संसार में हर जगह व्याप्त है। सूर्य की तेजस्वी किरण आप ही हैं। आप ही अपने तेज से इस संसार को प्रकाशित करती हैं। आप ही जगत का पालन करती है। आप ही गायत्री, सावित्री और सरस्वती है। आप धर्म रूपा और वेदों की ज्ञाता है। आप ही प्यास और आप ही तृप्ति हैं। आपकी पुण्य भक्ति भक्तों को निर्मल आनंद प्रदान करती हैं। आप ही परमात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में और पापियों के घर में दरिद्रता और निधनता बनकर निवास करती है। आपके दर्शनों से शांति प्राप्त होती है। आप ही प्राणियों का पोषण करती हैं तथा पंचभूतों के साथ में तत्व स्वरूपा है। आप ही नीति हैं और सामदेव की गीति हैं। आप ही ऋग्वेद अर्थवेद की गति है। आप ही मनुष्य के नाक, कान, आँख, मुंह और हृदय में विराजमान होकर उनके घरों में सुखों का विस्तार करती हैं। हे देवी जगदम्बा, इस संपूर्ण जगत के कल्याण पालन के लिए हमारी पूजा स्वीकार करके आप हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी देवी जगदम्बा उमा की अनेकों बार स्तुति करके सभी देवता उनके साक्षात दर्शनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इसी के साथ शीरु संहिता के 3 खंड का 30 अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वते पते नमः। हर हर महादेव। मेरे गुरु साईनाथ महाराज जी और भोले बाबा की कृपा से पाठ पूर्ण हुआ, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में आपको सुना दिया है। तो अब ब्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। और दही मार्केट के काम कल मैंने कर लिए थे 4-5 बजे जाकर। अभी भी बहुत सारे काम है। मेरी इतनी महंगी कम से कम 50-60 हज़ार रुपये की 2 वॉच पड़ी हुई हैं, जिनको मेरे को उसको कुछ करवाना है। उसके अंदर किसी की चेन बढ़वानी है, किसी कुछ करना है। तो अब नई वॉच का तो मैं ख़रीदूँगी नहीं। तो मेरा यही काम है। जिस दिन मैं करा के आऊँगी तो मैं उस दिन आपके सामने आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन सी वॉच जो अपनी ठीक कराई। एक की वैल्यू तो अगर देखते हैं 90,000 की है, वो उसकी कॉपी है। तो कॉपी भी समझ लीजिए आपकी कितने की होती होगी। और एक भी है 14-15 हज़ार की, उसको ऐसी ही रखी हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ा इनको मैं ठीक करवाऊँ और पहनूँ। तो जाऊँगी, मौसम ठीक होगा तब मैं जाके उसको ठीक भी कराऊँगी। तो बस यही था। बात करते करते ऐसा लग रहा है मेरे को कि मेरे लगता है स्क्रीन में दोबारा फ़र्क आ गया। स्क्रीन से वो बार का
टेम्पर लगता है दोबारा लगवाना पड़ेगा। कोई नहीं, अभी देखूंगी बात करने के बाद। ये लाइन सी मेरे को दिख रही है कि ये किस चीज़ की आ रही है। थोड़ी देर विश को दिया था, मेरे को लगता है इसी ने ना गिरा दिया हो, क्योंकि इसी के हाथ में आ जाता है फ़ोन और ये छुट्टी करके बैठा है, तभी मेरे फ़ोन को कुछ ना कुछ होता है। कभी इसकी वॉइस को कुछ हो जाता है और कभी किसी, जबकि मैं इसको कहती हूँ कि मैं जब तेरे को सेपरेट फ़ोन लेके दे रखा है तो तू मेरे साथ ऐसा मत किया कर, क्योंकि मेरे को मेरे फ़ोन से बहुत काम होते हैं। तो बच्चे मानते कहाँ हैं। थोड़ी देर ही पकड़ा के गई थी कि अविला का फ़ोन आएगा तो तू बात कर लियो, तो उसने पता नहीं क्या किया है। मेरे को एक लाइन सी नज़र आ रही है बात करते करते फ़ोन के अंदर, देखूँगी। चलो, तो बस आज का ब्लॉग ख़त्म करने से पहले साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मान नहीं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। और जैसे कि आज सब जानते हैं, शिव गौरा पुत्र, कितना अच्छा दिन है आज का। आज ही श्रावण मास की शिवरात्रि, आज ही शिव गौरा पुत्र का उनका दिन है। गणपति, ओम गणपते नमः। तो कल हम फिर इसी टाइम, थोड़ा 19 टाइम का हो सकता है, मिलते हैं कि शिव पुराण के चौथे अध्याय, तीसरे खंड के चौथे अध्याय, देवी जगदम्बा का दिव्य स्वरूप का दर्शन। तो कल मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए राम राम जी, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, सबको राधे राधे, सबको जय श्री राम।